नमस्कार, मैं राकेश चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज मंच पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि हमारे देश के लोग विदेशों में कमाने जाते हैं, वहाँ से कमाकर पैसा भेजते हैं ताकि यहाँ के इनका परिवार अच्छे से रह सके, इनके बाल बच्चे पढ़ाई कर सकें। और यहाँ से ये ज़्यादा पैसा लगाकर, मोटा पैसा लगाकर विदेश जाते हैं, कंपनियों में काम करने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फ्रॉड लोग आ चुके हैं जो विदेश भेजने के नाम पर इनका शोषण करते हैं, इनके साथ फ्रॉड करते हैं। ये लोग जैसे ही विदेश पहुँचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। और एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया हुआ है। दरअसल हमारे साथ मौजूद हैं अभिनव वर्णवाल। ये पैकोली के रहने वाले हैं और इनके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इनको एक एजेंट ने, स्वतंत्र कुमार शर्मा नाम के एजेंट ने इन्हें अर्मेनिया भेजा था 2,10,000 रुपये लेकर। लेकिन जैसा कि इनका आरोप है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे कि अच्छा खाने का व्यवस्था रहेगा, रहने का व्यवस्था रहेगा और हेल्थ इंश्योरेंस भी रहेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो ऐसा उन्हें कोई सुविधा नहीं मिला और ये कंस्ट्रक्शन हेल्पर के तौर पे गए थे, लेकिन वहाँ पर गए तो काम भी बदल दिया गया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिनव वर्णवाल जी आपका। आपके साथ क्या हुआ था वहाँ पर? आप कैसे ये स्वतंत्र कुमार जो शर्मा हैं, इनके संपर्क में आप कैसे आए? मैं संपर्क में आया था अशोक प्रजापति के। अच्छा, अशोक प्रजापति जो है, अच्छा ये कहाँ के रहने वाले अशोक प्रजापति? अशोक प्रजापति भड़कुलवा का रहने वाले। भड़कुलवा के रहने वाले। और ये स्वतंत्र प्रजापति कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? ये देवरिया जिला के हैं। देवरिया जिला के रहने वाले हैं। तो ये आपको ये स्वतंत्र कुमार शर्मा जी से अशोक प्रजापति ने संपर्क करवाया। तो कितना पैसा आपने दिया इनको? इनको दिया 2,10,000। और क्या डील हुआ? भेजने के लिए। कहाँ पर? आर्मेनिया। इन्होंने बोला कि आपको वहाँ पे कंपनी द्वारा सब कुछ दिया जाएगा, खाना पीना, रहना और इंश्योरेंस भी, हेल्थ इंश्योरेंस भी। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये बता रहे हैं कि स्वतंत्र कुमार शर्मा जी ने कहा था कि आप जैसे ही आर्मेनिया पहुंचेंगे तो वहाँ पर रहने और खाने के लिए उत्तम व्यवस्था होगी, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आप कौन से काम से गए थे? कंस्ट्रक्शन हेल्पर के तौर पे गए थे। और आपको काम भी यही मिला था या दूसरा मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था। वो खेती बाड़ी का काम करा रहे थे सब। खेती बाड़ी का? बताइए, आदमी यहाँ से भर कर जाता है कि मैं कंस्ट्रक्शन हेल्पर के तौर पे काम करूँगा और आर्मेनिया पहुँचने के बाद उनसे खेती बाड़ी वाला काम करवाया जाता है। अच्छा, आपके साथ इनका कुछ डील भी हुआ था कि अगर वापस आते हैं तो पैसा वापस कर देंगे, जैसा कि मैंने आपका ये एक एप्लीकेशन दिखा तो उसमें लिखा हुआ था। क्या बात हुई थी? स्टैम्प पेपर में लिखा है, अगर लड़का वहाँ पे जाता है, अगर वहाँ पे कोई भी समस्या दिक्कत आती है, अगर वो वापस आता है तो उसको सारा पैसा वापस दिया जाएगा। अच्छा, तो आपने जैसे वापस आया और तो इनसे संपर्क किया? मैंने उसको बोला कि मुझे तो पैसा ये वापस देने को बात कर रहे हैं? नहीं, वो उन्होंने साफ बोल दिया मैं आपको 1 भी रुपया नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लेना। अच्छा, बताइए, अब ये धमकी भरा मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, इनसे फ़ोन पे बात हुई थी? फ़ोन पे ही बात हुई, रिकॉर्डिंग हम पड़ा हुआ है। इनके पास रिकॉर्डिंग भी पड़ा हुआ है। ये धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना होगा कर लेना, मैं तुम्हारा पैसा वापस नहीं करूँगा। हालांकि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एक स्टाम्प पेपर पर साइन किया हुआ है कि अगर इनको कोई भी समस्या होती है आर्मेनिया में और ये वापस आते हैं तो इनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये वापस आ गए और इनका पैसा देने से वो मुकर गए हैं और ये दर दर भटक रहे हैं। कहीं पुलिस थाना जा रहे हैं, कहीं पे कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन वगैरह कहीं थाने वगैरह पर दिया है ना? हाँ, दिया है। कहाँ पर? कसिया में दिया था। तो उन्होंने मेरा वकील जो है वो एसपी ऑफिस। अच्छा, पड़ौना एसपी साहब को उन्होंने दिया है। तो आप इनके साथ कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे? हाँ, मुकदमा करूँगा ना। अच्छा, इनके साथ आप मुकदमा करेंगे? उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। अच्छा, आपने पैसा कैसे कैसे भेजा था? कैश भी दिलाया है और चेक भी द्वारा दिलाया है और ऑनलाइन भी दिलाया है। तो सारा सबूत दिया आपको। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कैश इसमें लिखा हुआ है 37,000 रुपये इन्होंने कैश दिया है। चेक द्वारा 70,000 रुपये स्वतंत्र शर्मा जी को भेजा गया है। हालांकि हमारे पास कई सारे ट्रांजैक्शन के फ़ोटोज़ भी हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक 25,000 रुपये का है और एक 19,000 रुपये का है, 28,000 रुपये का है और 35,000 रुपये का है। ये सारे इनके दस्तावेज़ हैं जिन्होंने पैसे ट्रांजैक्शन किया है और ट्रांजैक्शन के सभी फ़ोटोज़ इनके पास अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कैश भी दिया और चेक के माध्यम से भी उनको पैसा दिया। अच्छा, वहाँ पर आप जैसे आर्मेनिया पहुँचे तो आपको रिसीव करने के लिए कोई आया था? रिसीव करने के लिए एक बंदा आया था। उसको $500 दिलाया। क्यों?
इन्होंने बोला था अच्छा, ये यहीं से इन्होंने बोला था कि आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचना तो $500 उस जो रिसीव करने आएगा उस आदमी को दे देना। हाँ, इन्होंने बोला $1000 लेके जाना वहाँ पे। अच्छा, $1000 आप अपने साथ लेकर जाना। हाँ, तो मैं लेकर गया था, $500 वो लिया जो आया था हम लोग को रिसीव करने, और फिर $400 हॉस्टल में दिया। अच्छा, $400 आप हॉस्टल में क्यों दिए? वो खाना पीना रहने का। खाना पीना रहने का। अच्छा, उसमें एप्लीकेशन में मैंने देखा शायद 3 महीने का एडवांस भी लिखा हुआ था। तो इन्होंने $500 जाते ही रिसीव जो करने आया था उस व्यक्ति को दिया, और वो आदमी इनको एक हॉस्टल में लेकर गया ठहरने के लिए, और उसके बाद $400 इन्होंने एडवांस में पेमेंट किया रेंट के तौर पे। और वहाँ पर कैसी व्यवस्था थी? आप जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पहली बार कैसी व्यवस्था थी वहाँ पर? वहाँ पे हॉस्टल में जैसा व्यवस्था था वैसे ही था वहाँ पे भी। अच्छा, आप अकेले गए थे कि आपके साथ कोई और भी गया था? मेरे साथ एक और लड़का गया था जो उसका घर कुशीनगर में पड़ता है। अच्छा, तो वो वहीं पर रुका हुआ है कि वो भी चला आया? वो भी आ गया, मेरे साथ में ही आया। अच्छा, आप दोनों जब इनसे कांटेक्ट करते हैं, जो स्वतंत्र शर्मा जी हैं, तो इनसे बातचीत हुई तो ये क्या बोले इन्होंने? यहाँ पे आने के बाद उनसे मैंने कांटेक्ट किया, बोला कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अच्छा, मुझे दीजिए। उन्होंने बोला कि साहब बोला कि मैं तुम्हारा पैसा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लेना, और बाकी वो तो सीआरपीएफ में है। अच्छा, और धमकी भी दे रहा है मुझे। बताइए, एक सीआरपीएफ के जवान हैं और उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया, उसके बाद भी वो धमकी दे रहे हैं। अच्छा, वो धमकी किस तरह की धमकी दे रहे हैं वो? तो वही बोला है जो अगर कुछ किए तो यही मैं सीआरपीएफ में हूँ, सरकारी सीआरपीएफ में हूँ। बताइए, सरकारी नौकरी में होने का वो डर दिखा रहे हैं कि मैं सीआरपीएफ में हूँ और तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये एक तरह की गुंडागर्दी है। इनके साथ फ्रॉड भी हुआ, फिर इन्हीं को धमकाया जा रहा है। हालांकि उस लड़के का भी पैसा वापस नहीं हुआ होगा। वो जो क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम, उस लड़के का राजकुमार नाम है। राजकुमार नाम है और कुशीनगर का रहने वाला है, और वो आपके साथ ही आर्मेनिया गया था, और साथ ही आप दोनों चले आए हैं, और आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही है। कुछ नहीं। चलिए, ठीक है। हाँ, और अच्छा, ये ऑफिस है कहाँ पर? वो ऑफिस देवरिया जिला में है। देवरिया जिला में है। किस नाम से? वो पीडी। नाम उसका क्या है? नाम बताइए ना। नाम शायद मैंने एप्लीकेशन पर देखा था, खुशबू ओवरसीज करके नाम है। हाँ, खुशबू ओवरसीज के नाम से है। हाँ, और इसका एड्रेस है पीडी एकेडमी स्कूल के पुलिस बूथ के पीछे वृंदावन कॉलोनी में। और ये ऑफिस देवरिया में मौजूद है। खुशबू ओवरसीज नाम है इसका। हालांकि इस तरह के फ्रॉड हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं, जो विदेश भेजने के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, और काम कोई और कहेंगे वहाँ पर कोई और काम मिलता है। और कई बार तो ये गलत जगह भी भेज देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद लोग फंस जाते हैं। वहाँ पर कोई जानने पहचानने वाला होता नहीं है। ऐसे में ये लोग वहाँ पर जाकर करेंगे क्या? मजबूरन इनको अपना खुद का पैसा लगाकर घर आना पड़ता है। और यहाँ से भी तो पैसा लगाकर गए ही थे, कमाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर कमा नहीं पाते हैं और पैसा लगाकर घर पर आते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं। तो हमारा आप लोगों से, अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे समाज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही समाज के लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, ऐसे फ्रॉड से बचें। हाँ, ऐसे फ्रॉड से बचिए, ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहिए, जो विदेश भेजने के नाम पर आपसे मोटा पैसा ले ले, आपका शोषण करे और काम भी न करवाए। तो ऐसे फ्रॉड अक्सर हमारे पास आते रहते हैं इस स्टूडियो में, और हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, आसपास के ज़िलों में ऐसी घटनाएं खूब देखने को मिलती हैं। तो हमें आपसे निवेदन है कि आप ऐसे फ्रॉड से बचें, इनसे दूरी बना कर रहिए और इनके झांसे में बिल्कुल ना आइए। अच्छा, इसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई करेंगे? ये जो स्वतंत्र कुमार शर्मा है, मनोज यादव है, अशोक प्रजापति, अच्छा, इनमें तीनों में से किसी से बात होती है या किसी से भी नहीं होती है? अभी अशोक कुमार जो है वो उनका मोबाइल बंद है। अच्छा, इनका मोबाइल बंद हो चुका है। हाँ, और मनोज यादव जी का? मनोज का चालू है लेकिन बात नहीं हो रहा है। और स्वतंत्र कुमार का भी। अच्छा, बात नहीं हो रहा है, मतलब फ़ोन करने पे ये फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं? नहीं। क्या स्वतंत्र कुमार शर्मा है? बताइए, पहले झूठा झांसा दिया जाता है, विदेश भेजा जाता है, आर्मेनिया भेज दिया जाता है, और फिर जब आदमी जाकर वहाँ पर फंस जाता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उनसे बातचीत भी नहीं किया जाता है, उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है। जैसा कि इन भाई साहब ने आरोप लगाया है। तो आप, अच्छा, ये विजिट वीज़ा से आप गए थे क्या वहाँ पर? हाँ, विजिट वीज़ा से ही गए थे। वहाँ पे जाने के बाद बोला है कि टीआरसी कार्ड बनेगा, सोशल कार्ड बनेगा। तो ये सब बना? कुछ नहीं बना ये सब। बताइए, यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, झूठा सपना दिखाया जाता है कि तुम्हारी लाखों में सैलरी होगी और तुम्हारा टीआरसी कार्ड बन जाएगा, सोशल कार्ड बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आदमी पूरी तरह से ठगा जाता है। और यहाँ से तो वो परिवार से
कर्ज वर्ज लेकर जैसे तैसे आदमी वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि लूट गया। हमारे पास एक और भी फोटो आया हुआ है 10,000 रुपये का, और इनका आरोप है कि अशोक प्रजापति जी को इन्होंने 10,000 रुपये पहले ही दे दिया। बातचीत जब शुरू में हुआ, जैसे मैं आर्मेनिया भेज दूंगा तुमको, वहाँ पर जाकर लाखों कमाओगे, उसी वक्त इन्होंने 10,000 रुपये ले लिया। यही बात है ना। अच्छा, तो मान लीजिए आप वापस आ गए, कुछ पैसा तो कमा नहीं पाए, 10-15 दिन में ही आप वापस आ गए हैं, तो ये आपने इनसे अपना पैसा मांगा इनसे वापस? संपर्क हम मांगा, लेकिन नहीं देने के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा, ये देने से मना कर रहे हैं, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है ना। तो बताइए, इन्होंने झूठा झांसा दिया जाता है लाखों रुपए का, लेकिन आने के बाद एक भी पैसा वापस नहीं किया जाता है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ऐसे फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि ये लोग झूठा झांसा देकर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए लोगों का ले लेते हैं। वो लोग जो कमाने के लिए जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, कर्जा लेकर तो जैसे तैसे वो लोग विदेश जाते हैं, लेकिन उनका भी शोषण कर दिया जाता है। सोचिए कैसा समाज हमारा हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे फ्रॉड से बचे रहें और इनके खिलाफ सख्त आप पुलिस कानूनी कार्रवाई करें,